ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿਰਤੀ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ, ਕੁਝ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? तो सहज कहते हैं कुछ लक्षणों करके पहचान होती है, और कुछ नहीं, और कोई तरीका नहीं। इत्थे तुसी इतने सारे बैठे हो, किस तरह पहचान करांगे कि ये बंदा गुरु तक पहुंच गया है, ये बंदा रब तक पहुंच गया है, ये मनुख ईश्वर तक पहुंच गए। धर्म की दुनिया विच बहुत वड्डा धोखा चलता है। वो इस वास्ते कि बाहरों अगर मनुख ने कुछ प्राप्त कर लिया है तो सबूत दे सकता है मेरे कोल ये है, पर हुण किसी को रब मिल गया है तो कोई रब तक पहुंच गया, इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक श्रद्धा ते विश्वास करना पड़ेगा। इस वास्ते धर्म की दुनिया में बड़ा भारी धोखा चलता है। जो नहीं भी पहुंचे है वो भी पहुंचने का दावा करता है भाई मैं पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहुंचे हुए मनुख के कुछ लक्षण लिखे हैं। लफ्ज में दोहरा देना, धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है और कुछ नहीं, ते धर्मी हो जाना एक साधना है, एक मेहनत है, एक तपस्या है, जप है, तप है। श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना बड़ी सौखी गल है। थोड़ा जिहा हार श्रृंगार किया, क्योंकि धर्म के भी कुछ ऐसे कपड़े ने, कुछ ऐसा लिबास है जिन्हों पहनते हैं लोग संत, गुणी, ज्ञानी, महात्मा कहन लग पैंदे ने। तो थोड़ा जिहा श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना होर गल है, साधना करके धर्मी हो जाना होर गल है। कोई साधना करके धर्मी हो गया है, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ, ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਪਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। दो माला गले च पा लिया, दो माला हथ से बन लिया, धर्मी दिसण दियां निशानियां, सबूत हो गया क्योंकि मेरे को माला है, गल दे च मैं पाई है, हथ दे च नहीं। लोगन राम खिलौना जाना, कबीर कहते लोगों ने रब की प्राप्ति को खिडौना ही समझ लिया। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है।
धर्मी हो जाना एक साधना है, मेहनत है, तपस्या है। और इतनी मैं अर्ज कर दिया, इस तो वड्डी होर कोई मेहनत नहीं जितनी नाम जपण की मेहनत है। इस वास्ते साहिबा ने कह दिता है, दुनिया में कोई काम इतना औखा नहीं जितना औखा काम है नाम जपना। आखण औखा साचा नाम, ये औखा है, सब तो ज्यादा औखा है। बंदा 4 घंटा ताश खेड सकता है, 1 मिनट नाम नहीं जप सकता। बंदा 8 घंटा गप्पा मार सकता है, 2 मिनट नाम नहीं जप सकता। कभी बहुत मुताला करके वेख लेना। तुसी आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू आखना कोई औखी गल है? महाराज कह रहे हैं आखण औखा साचा नाम। दरअसल इस तरह वाहिगुरू तो वाहिगुरू बच्चे भी कह छड़ते हैं, सारी दुनिया कह छड़ती है, कोई औखी गल नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरबाणी कह रही है जपण नूं, उस ढंग नाल वाकई औखा है, हर बंदा नहीं जप सकता। जिस ढंग नाल मेरे पातशाह कह रहे हैं वो है ढंग ए धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन विच ध्यान जोड़, वाहिगुरू वाहिगुरू का उचारण, उसे विच ध्यान जोड़। ये हुण गल बड़ी औखी, कौन जोड़े? धुन एक पासे जाती है, ध्यान एक पासे जाता है। ये धुन ध्यान की साधना, ते धुन का मतलब है शब्द, ध्यान का मतलब है सुरत। शब्द सुरत का मार्ग है ये गुरमत। गुरमत की है शब्द सुरत का मार्ग। शब्द नूं कहंदे ने धुन, आवाज। शब्द के अखरी अर्थ ने आवाज, स्वर, ध्वनि। ते ध्यान का मतलब है सुरत। सुरत नूं किहदे च जोड़ना है? शब्द विच। धुन नूं ते ध्यान नूं एक करना है। ध्यान नूं किहदे च जोड़ना है? धुन विच। और धुन एक अलापनी है, आप अपने अंदरों कढनी है। वाहिगुरू वाहिगुरू की ये धुन, इस विच ध्यान जोड़ना। ये 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे, करके देख लेना। 1 मिनट, 1 मिनट बहुत ज्यादा है, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। आधा मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड करना भी औखी गल है। 1 सेकंड ते अगर कोई 1 सेकंड वास्ते भी शब्द ते सुरत नूं जोड़ सके, धुन ते ध्यान नूं एक कर सके, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है उसके जन्मां जन्मांतरां दे बंधन कटे जाते हैं। एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल पास के बीच ना। घंटा 2 घंटा से कीर्तन इस वास्ते सुनना है, कथा इस वास्ते सुननी है, नितनेम इस वास्ते करना है कि साडी जिंदगी विच वो एक छिन आवे जिथे शब्द ते सुरत एक हो जाए, जिथे धुन ते ध्यान एक हो जाए। जिसका धुन ते ध्यान एक हो गया है, इस तरह के मनुख कोई थानू सैकड़ियां विच एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कथन अनुसार करोड़ों च एक कर मिलणगे। जन नानक को तन में किन्हू, नारायण जह जी। करोड़ों च इस वक्त 4 अरब के करीब आबादी है जमीन के उत्ते मनुखों की, ते जे करोड़ों च ही 2-4 ने तो तुसी खुद अंदाजा लगाना जिन्हां दा धुन ते ध्यान एक हो गया, कुल कितने होंगे इस जमीन के उत्ते? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। 2 हत्थां दीआं उंगलियां ते गिण लो उन्हां बंदियां नूं जिन्हां दी सुरत ते शब्द एक हो गई। शब्द एक पासे जावे, सुरत एक पासे जावे ते सारे ही करते हैं, पर शब्द ते सुरत एक हो गई, धुन ते ध्यान एक हो गया। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जिथे धुन ते ध्यान एक हो गए, साहब कहते हैं उस बंदे के अंदर कुछ लक्षण प्रगट होते हैं। लक्षण कुछ खासियतां प्रगट होंदियां ने ते उन्हां तो पता चलता है कि इत्थे शब्द ते सुरत एक हो गई। वो जिहड़ियां खासियतां ने, वो जिहड़े लक्षण ने, वो गुरु अर्जन देव जी ने 6 लिखे ने। 6
शब्द ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਟ ਲਖਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਟ 6 ਲੱਛਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਟ ਲਖਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। 6 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6 ਲੱਛਣ। ਤੇ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 5 ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ 4 ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 3 ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, 2 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, 1 ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ 6 ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ 6 ਲੱਛਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਣੇ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੇ। दूसरा। तीसरा, दयालन सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जते। चौथा, भोजनन गोपाल कीर्तनन अलिप माया जल कमल रहे। पंजवा, उपदेशन समित्र सत्र भगवंत भगत भावने। छेवां, पर निंदा में स्रोत श्रवण आप त्याग सगल रेण के खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सुरजन। साहिब कहते हैं ये 6 लक्षण होंदे ने पूरन पुरख विच, 6 लक्षण होंदे ने भगत विच। ते हुण किधरे होर बाहरलियां गल्लां करके भगत नूं, संत नूं, महात्मा नूं परखण दी कोशिश ना करना, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने आप लिख दिते ने खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। किसी कपड़ियां तो साधु की नहीं पहचान आती, माला तो नहीं आती, और लंबे चौड़े वेशभूषा तो नहीं होती। मैं फिर अर्ज कर दिया, धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है और कुछ नहीं है। धर्मी हो जाना एक साधना, एक मेहनत है, एक तपस्या है। तो 6 लक्षणों विचों पहला लक्षण मेरे पातशाह कहते ने, मंत्रन राम राम नामन ध्यानन सर्वत्र पूर्ण। नाम वास्तविक की है, इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या तो किसी वक्त मैं फिर करांगा, पर वस्तु की पहचान मात्र वास्ते नाम सानू रखना पैंदा है।
परमात्मा दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ खूबियां भगतां दे सामने आईयां, भगतां ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। कृष्ण राम है, मधुसूदन है, अलक निरंजन है, करतार है, निरंकार है, वाहिगुरु है। इस तरह इस्लामी जगत विच नाम ने खुदा है, अल्लाह है। जैसी जैसी खूबियां वेखियां ने, उन्हां खूबियां के आधार के उत्ते परमात्मा नूं नाम दिता गया है। उंज परमात्मा का कोई नाम नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कहते ने, अनाम है, अठाम है। जाप साहब आप पढ़ते हो ना, थोड़े विच जो भी पढ़ता होगा ये पंक्तियां आउंदियां ने जाप साहब विच, अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं। तू अनामी, तेनू नाम दिता जाता है, उंज तेरा कोई नाम नहीं। अठाम है, तेरा कोई थां नहीं। ये नहीं आख्या जा सकता तू फलानी थां ते रहना है, ऐसा कोई थां नहीं है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच भी फरमान करते हैं, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। भाई तेरा नाम की है? साहिब कहते मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं की बखान करा, मैनू पता ही नहीं तेरा नाम की है। अनामे अठामे, ये जाप साहब दे दोबारा आता है। अनामे अठामे, तेरा कोई नाम नहीं। पर पहचान मात्र वास्ते नाम देना सी। जैसी जैसी खासियत, जैसी जैसियां खूबियां परिपूर्ण परमात्मा दियां वेखियां गईयां, वैसे वैसे नाम दे दिते गए। तो जब महसूस होया भगतां नूं वो रमिया होया है, तो उन्हां दी रसना तो निकलिया राम। राम दे अखरी अर्थ ने रमिया होया। सहनसर नामा एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सहनसर नामा, सहनस कहंदे ने हजार नूं, तेरे हजारां नाम सहनसर नामा। ये बाणी गुरु अर्जन देव जी की है। ते उस बाणी विच मेरे पातशाह राम दे अर्थ करते हैं। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चक्रपाण दरस अनूपिया। जिदा कोई रंग नहीं, जिदा कोई रूप नहीं, उन्होंने कहते हैं श्री राम। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चक्रपाण दरस अनूपिया। कहते प्रहलाद राम राम जपदा सी, ते प्रहलाद दशरथ नंदन श्री राम जो राजा राम अयोध्या दे होए, उन्होंने तो सैकड़े साल पहले होया। कौन? प्रहलाद राम जपदा सी, उहदी रसना ते राम हुंदा सी। राम दे अर्थ करते हैं गुरु अर्जन देव जी। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, जिदा कोई रंग नहीं, जिदा कोई रूप नहीं, जिहड़ा रमिया होया है, उन्होंने कहते हैं श्री राम। एक सफाती नाम है, तहल्लुस है परिपूर्ण परमात्मा का। तो सहनसर नामे विच बहुत सारे नाम ने, ते हर नाम की व्याख्या गुरु अर्जन देव जी आप करते हैं। और साहिबा ने अपनी एक अगम्मी पंक्ति दे साफ कह दिता है, बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने आ जितने तेरे नाम ने, ते जिस जिस नाम दे नाल जिसने तेनू याद किया है, असी हर नाम तो सदके जाते हैं, असी हर नाम तो कुर्बान जाते हैं। बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। जितने भी तेरे नाम ने असी कुर्बान जाते हैं। कितने नाम ने? साहब कहने कोई कुछ जपदा पिया, कोई कुछ। गुरु नानक देव जी महाराज दियां पंक्तियां, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसाइया कोई अला। कोई गुसाई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है। साहब कहते बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम। असी सदके जाने हैं जितने तेरे नाम ने, कि जिस जिस नाम दे विच जिसने रटन कीता है, दिलों गल बन गई है। क्योंकि उन्हें तो उसका कोई नाम है नहीं। पहचान मात्र वास्ते या उसदियां कुछ खूबियां नूं सामने रख के जिहड़ा भी नाम रखिया गया उहदे नाल ओह प्रगट होया। इस वास्ते साहिब
फरमान करते हैं बलहारे जाओ जेते तेरे नाम। वास्तविक ऐसे नामां नूं कहते हैं सफाती नाम, तखल्लुस, कोई खूबियां देखियां भगतां ने ते नाम रख छड़े। गुरु नानक ने एक खूबी देखी कि परमात्मा दे विच इह सिफत है, जिहड़ा उसदे नेड़े आउंदा है उस बंदे दा अंधेरा मिट जाता है, अंधकार। अंधकार विच बंदा भटकदा, जद कुछ दिखाई ना देवे ते ठोकरां खावेगा। जिहड़ा रब दे नेड़े आवे, रब एक प्रकाश है, एक नूर है, एक चानण है, उहदा अंधेरा मिट जाता है। और ज्यों उस प्रकाश को वेखदा है तो बंदा बिस्माद हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। इस वास्ते साहिबां ने नाम रखा वाहिगुरू। हे ईश्वर तू आश्चर्य है, बिस्माद है। ये सारा निजाम पंज प्यारियां के हवाले किया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो खैर मुख्तसर रूप में मैं अर्ज करा, जिहड़े 6 लक्षण ने उन्हां 6 लक्षणों के चों पहला लक्षण गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरणे। उहदी रसना दिते जिहड़ा रमे होया परमात्मा है उहदा नाम होवेगा। ये पहला लक्षण है। रसना दिते इंज ना समझ पई वाहिगुरू वाहिगुरू कोई कह दिंदा, राम राम कोई कह दिंदा, नहीं। वो ज्यों आखेगा राम, वो ज्यों आखेगा वाहिगुरू, आखदे उसनूं रस आवेगा, उंज नहीं कहेगा। वो कहंदे ही रस दे डुबेगा, उन्होंने आखदे ही स्वाद आवेगा। बस ये उसका पहला लक्षण है। अंज साडी तरह वाहिगुरू नहीं कह देगा, वाहिगुरू कह दिता गल कुछ बनी नहीं, राम कह दिता गल कुछ बनी नहीं। वो जब वाहिगुरू आखेगा आखदे ही रस बनेगा। जिवें भोजन की बुरकी मूँह च पाईए तो स्वाद आता है, जबान चो ज्यों रब का नाम उच्चारण करेगा, उच्चारण करदे ही स्वाद आवेगा, उच्चारण करदे ही रस नाल भर जाएगा। ये पहला लक्षण है उसका। मंत्रं राम राम नाम ध्यानं सर्वत्र पूर्णे। जिस वक्त तो नाम का उच्चारण करेगा, साहिब कहते पूर्ण रूप में ध्यान उहदे विच होवेगा। शब्द ते सुरत एक होवेगी, धुन ते ध्यान एक होवेगा। हुण ये ते है पहला लक्षण। दूजा केड़ा साहिब कहते ने ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैरणे। इस चक्कर च ना पैना कि भगतां दे कोल दुख नहीं आउंदे। पता नहीं मेरी विचार नाल तुसीं सहमत होवोगे कि नहीं, आम संसारियां नालों भगतां कोल दुख ज्यादा आउंदे ने, बहुत ज्यादा आउंदे ने। भी दुखां दी निवृत्ति हो जाती है, इस चक्कर दे विच भी कदी ना पैना। दुख रहिंदे ने, बड़े बड़े दुख रहिंदे ने। साहिब इत्थे कहन दूजा लक्षण उसका यह होंदा है कि उहदे वास्ते दुख ते सुख इक्को कुछ, दुख सुख एक समान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह और भय नहीं जाके कंचन माठी माने। वो सुख दुख तो उच्चा होंदा है। उसनूं एक गल दी समझ पै जाती है कि कोई भी सुख कल्ला सुख नहीं है, हर सुख दुख नाल जुड़े होया है, हर जन्म मौत नाल जुड़ी हुई है, हर हासा रोने दे नाल जुड़े होया है, हर तंदुरुस्ती बीमारी दे नाल जुड़ी हुई है, हर इज्जत बेइज्जती दे नाल जुड़ी हुई है, हर नफा नुकसान दे नाल जुड़े होया है। इस तरह जैसे हर दिन रात दे नाल जुड़े होया है। कल्ला कुछ भी नहीं, कल्ला सुख नहीं होता, सुख दुख दे नाल जुड़े होया है। कल्ली जिंदगी नहीं होंदी, जिंदगी मौत दे नाल जुड़ी हुई है। कल्ले हासे नहीं होंदे, हासे रोणियां दे नाल जुड़े हुए ने। कल्ली तंदुरुस्ती नहीं होंदी, तंदुरुस्ती बीमारियां दे नाल जुड़ी हुई है। कभी बगौर मुताला करके देखना। एक उर्दू का शायर कहता है, फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। कहता जिहड़ा खिड़खिड़ा के हंसदा पिया है, उहदे हासे दे थल्ले ही रोना छुपिया पिया है। पंजाब दे विच अजे भी जिहड़ियां बुजुर्ग मातावां ने, किधरे बच्चा बहुता हसे ना तो रोकदियां भी बहुत ना हस, नहीं तो रोन लग पेगा। क्योंकि हासे तो बाद रोना ही और की है। हर हासा रोने दे नाल जुड़े हुआ है, हर जन्म मौत नाल जुड़ी हुई है, हर इज्जत बेइज्जती दे नाल जुड़ी हुई है। जिवें छत पानी होवे मकान दी ते दो दीवारां बराबर करनियां पैंदियां ने, जिंदगी दा महल सुख दुख दे उत्ते खड़ा है, खुशी ते गम दे उत्ते खड़ा है।
ਹਾਸੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਟੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਦਫਾ ਉਂਝ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਚਪਨਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ? ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। 2 ਦਫਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਭਿਆਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਨਫੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਲਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸੁਖ ਵੈਸਾ ਦੁੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਵਧੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਵਧਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਘੱਟ ਸੁਖ ਹੈ ਉਤਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਸਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖ ਜਿਤਨਾ ਵਧੇਗਾ ਦੁੱਖ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ। ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੇ ਸੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮੰਗੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੇ ਸੁੱਖ। ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ? ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੁਖ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਜੈਸਾ ਦੁੱਖ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੁਖ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਭਗਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ
तेरी तरफों मिले होया सुख सानू प्रवान है, पर तेरी तरफों आया होया दुख भी सानू कबूल है, वो भी असी कबूल करते हैं, वो भी असी प्रवान करते हैं। भगत नामदेव जी महाराज के शब्द, जे राज दें तां कमन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाए। जे तू सानू सिंघासन ते बिठा देवें ते साडा वधना की है, जे तू दर दर दा भिखारी बना देवें ते साडा घटना की है। ये ते शरीर दे नाल चलदा है ते जिंदगी दे नाल चलदा है, सानू कबूल है, सानू परवान है। इस वास्ते कहते हैं भगतां नूं दुखी करना बड़ी औखी गल है। क्यों? दुख सुख तो उच्चे है, उन्होंने परेशान नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है यार। हुण लोकी सानू भला भला आखन, उहदे नाल कोई मतलब नहीं। लोकी सानू बुरा बुरा आखन, गुरु रामदास जी कहते कोई मतलब नहीं, साडा कोई मतलब ही नहीं। असीं इन्हां दी गल तो बहुत उच्चे हैं। ते मैं कई दफा हैरान होना, हुण चार बंदे भला भला अगर ना आखन ते तू औखा क्यों हो रहे? क्योंकि लोगों को तेन सर्टिफिकेट चाहिए, अगले कहण तां ही तू भला है, कोई भला नहीं। दरअसल मनुख दे कोल जिहड़ियां भलाइयां ने ना, वो भी अखौती ने। चार बंदे कहने बड़ा ही भला है, बहुत भला है, बंदा भुल जाता है। ते चार बंदे कहण लग पैने भैड़ा है, ये भैड़ा है, ये दुखी हो जाता है। भी तू दुखी क्यों होना है? इसदा मतलब तेरी जिंदगी दूजियां दे हथ च। दूजा जो कुछ भी कहे तू परेशान हो जाएगा, दूजा जो कुछ भी कहे तू फुल पेगा, फिर तेरा अपना आप ते तेरे कोल ना होया, दूजियां दे हवाले। कदी बहुत मुताला करना, असी दूजियां दे हवाले। लोकी मिलते ने, कहते ने फलाने ने सानू बड़ी इज्जत दी, फलाने ने सानू बड़ा सन्मान दिता, फलाने ने सानू बड़ा सुख दिता। ऐ बंदा अपना तेरे कोल कख कोई नहीं। जो कुछ भी दिता गया तू बहुत बड़ा भिखारी है, तैथों बड़ा और केड़ा मंगता होना है। कोई धन मंगता है, कोई अन्न मंगता है, तू इज्जत पे मंगता है, सुख पे मंगता है, प्रतिष्ठा पे मंगता है, सन्मान पे मंगता है। उन्हें तेरे कोल कख कोई नहीं। दूजा कोई देवे ते तेरे कोल इज्जत है, सन्मान है, प्रतिष्ठा है, और कुछ नहीं। फिर यह भी कहता है भी दूजे ने साडी बड़ी निरादरी की थी। कौन दसे? जिहड़ा दूजा सन्मान देंदा अपमान भी देंदा है, जो सुख देंदा वो दुख भी देंदा है। इस संसार विच ऐसा चलता है। इस वास्ते गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कोई भला भला आखे, साडा कोई मतलब नहीं। 5-10 बंदे कहण लग पैने ते बड़ा गुरमुख है, बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, बंदा भुल जाता है। ते 5-10 कहण लग पैने ते बहुत भैड़ा है, कौड़ियां भी खोटा है, बंदा औखा हो जाता है, बंदा बेजार हो जाता है। लेकिन गुरु रामदास जी कहते सारा जगत भला भला आखे, असी उन्हां दे कहण करके भले नहीं हाँ। ते सारा जगत बुरा बुरा आखे, कोई मतलब ही नहीं। कहण क्यों? इस तो उच्चे हैं। एक बिरती बन जाती है, एक मन की अवस्था बन जाती है। वरना आम लोग करीबन करीबन उसे ही पत्थर ते रहिंदे ने। इस वास्ते दुखी भी हो जाते हैं, भुल भी जाते हैं। मैनूं इस तरह के अनेका मनुख मिले ने, कहते असीं गुरुद्वारे इस वास्ते नहीं जाते, फलाने ने एक गल कह दी सी, सानूं चुभ गई है, हुण नहीं जाते असीं, कोई मतलब नहीं। तो मैं उन्होंने कहना हुन्ना, कोई फलाना ऐसी वैसी गल कर छड़े, तू अपना घर छड़ देगा, अपनी पत्नी छड़ देगा, अपने बच्चों को छड़ देगा, तू अपना परिवार छड़ देगा। कोई ऐसी वैसी गल कर छड़े, तू अपना घर नहीं छड़दा। ते किसी ने ऐसी वैसी गल कर दी है, तू गुरु का घर छड़ दिता है। दरअसल तू अंदरों छड़िया होया ही सी, तेनों बहाना चाहिए सी, मिल गया, गल खत्म। बहाना चाहिए सी, मिल गया तेनों। वरना कोई ऐसी वैसी गल करे तू अपना घर छड़दा। तू ये थोड़ी कहना फलाने ने अज एक गल कह दी हुण मैं अपने घर नहीं जाना। नहीं, घर ते तू जाना, भावें 100 तेनों ताने मार। पर एक निक्की जी गल हो जाए, तू कह देना हुण मैं नहीं जाना, फलाने ने वो गल कह दी सी। वो पुरखा तू ते अंदरों छड़िया होया, गुरु नूं बहाना एक चाहिए। कईयां नूं बहाने चाहिए ने छड्डण दे, बस टुट ही हो जाए। निक्के जिहे बहाने नाल टुट गए। गुरु रामदास जी महाराज कहते सारा जगत भावें भला भला आखे ते सारा जगत भावें बुरा बुरा आखे, कोई मतलब नहीं। असी ते अपने आप को गुरु अमरदास जी के चरणों तो कुर्बान कर दिता है, निछावर कर दिता है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला कि दूसरा लक्षण जिहड़ा पूर्ण पुरख का है वो ये कि ज्ञानम सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैर ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕੁਝ। ਜੈਸਾ ਦੁੱਖ ਵੈਸਾ ਸੁੱਖ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਕੰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਖ ਕੋਠੜੀ ਦੇ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਾਂ ਨਦੀਓ ਹੈ ਡਰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗੰਮੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਪੁੱਤਰ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਮਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਨ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ में दुख नहीं माने, सुख सनेओ अर बह नहीं जाके, कंचन माटी माने। वरना दुख किसते नहीं आउंदा, हर एक ते आउंदा है। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। एक छंद मैं तुहाडे सामने रखा पंडित गुलाब सिंह जी महाराज दा। निर्मले महात्मा होए ने ते उन्हां ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे सन। गुरु घर दे एक महान आलम तो संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे महान पंडित होने करके इन्हां दो ही भाषावां दे उन्हां ने ग्रंथ लिखे। वो कहते ने जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माई। जिस दा नां लैंदियां ही बंदे नूं सुख मिलदा है। ते पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैं ते देखदा पिया 14 साल वास्ते बन बंद च लगे पिया कहंदा जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माई। मथुरा तज कान बनी अपदा मुचकंद हरी दिन की गिरमाई। कृष्ण जी नूं मथुरा छड्डनी पई। कंस दा सौरा जरासिंध फौज लैके चढ़ आया ते समुची फौज दा मुकाबला करन दी समर्था श्री कृष्ण कोल नहीं सी। ना इतनी सेना ना इतनी ताकत। आखिर मथुरा छड़ के नसना पिया ते पिछे जरासिंध दी सेना। प्रार्थना करदे आ रहे ने कृष्ण, हे प्रभु जिवें तेरी मर्जी। रस्ते विच पहाड़ दी गुफा विच बैठे सन मुचकंद नाम दे एक ऋषि। काफी समय दे बैठे सन समाधि विच, ओदे पिछे छिप गए कृष्ण तां बचे। सेना लंघ गई जरासिंध दी। उस महात्मा दे पिछे छुप के श्री कृष्ण ने अपनी जान बचाई। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहते मथुरा का जखान बनी अपदा, मुचकंद हरी तिन की गिरमाई। बलबीर पिता रघुबीर पिता, दुख लोक समान लहे भव माई। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाई। जिन्हों मनुखा तन मिले ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैनू दसो कौन है, ऐसा कौन है। वो कहते इत्थे ते मैं रघुबीर दा पिता बलबीर दा पिता दुखी वेखदा पिया। इत्थे ते मैं कृष्ण नूं परेशान वेखदा पिया ते राम नूं बेजार देखदा पिया। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। तन धार के जो दुख पावत नाई। मनुखा तन मिलिया होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैनू दसो ऐसा कौन है। दुख ते आउंदे ने
ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਏ ਤੇ ਠੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸੁਖਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਜ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਤੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਉਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹੇ ਤੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਫੁਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ, तो दुखी बंदा ज्यादा खांदा है। अंदर खला है, अंदर खालीपन है, ते आखिर उसनूं भरना है। किस तरह भरे? खुराक नाल भरदा है, भोजन नाल भरदा है। बंदा बहुत प्रसन्नता विच होवे, बड़े खेड़े विच होवे, बड़ी खुशी विच होवे, कहंदे खुराक घट जाती है, खाना घट जाता है। एक उदाहरण देना, अक्सर हिंदुस्तान विच देखण नूं मिलदा है कि एक लोटे बच्चे की शादी होवे ते घर विच तरह तरह के मेहमान होवन ते मेहमान तरह तरह के पदार्थ छक रहे हैं ते हुण उस मां नूं कोई आखे तूं भी छक, कहंदी मैनूं भुख नहीं लगी हुई है, इधर भजदी पई है, उधर भजदी पई है, मैं मैनूं भुख नहीं। बई क्यों नहीं भुख? इन्नी खुशी नाल भर गई है, भुख नूं भुल गई है। भुख नहीं, खुशी नाल भर गई है। ते खुशी ताकत देती है, खुशी ताजगी देती है। वक्ती तौर पे एक जिहड़ी खुशी है उसने भुख नूं घटा दिता है, ते जिसनूं नाम की खुशी मिली होवे उत्थे भोजन आपे घट जाता है। घर मंदिर खुशी नाम की, नदर तेरी परिवार। 15-15 दिन गुरु नानक ने कुछ नहीं छकिया ते मरदाना अगर उत्थे मंगदा है तो उसका कसूर नहीं है। वो दूजे चौथे दिन कह दिंदा सी बाबा हुण ते भोजन का इंतजाम कर, हुण ते कुछ गल बना। 4 दिन लंघ गए ने, 5 दिन लंघ गए ने, हुण ते भोजन का उपराला होवे। या फिर जिस तरह की मस्ती बाबा तेरे कोल है मैनूं दे, वो खुशी मैनूं दे, उस तरह की मस्ती मेरे कोल होवे। इत्थे बंगाल दे एक माता हुई है, थोड़ा अरसा होया गुजरी है, वो 3 महीना समाधि विच रही है, अंदर बड़ी खुशी विच रही। ते 3 महीनों तो बाद उसका वजन तोलिया गया, क्योंकि 3 महीने उसने खाधा नहीं, कुछ भी नहीं खाधा, वजन घटिया नहीं, कोई कमजोरी नहीं आई। उस तो फिर अंदाजा लाना पैंदा है कि लंबियां समाधियां विच जिहड़े महापुरुष होंदे सन, ये गल्लां सही ने
कि ताकत उस तरीके नाल बनी हुई है, शरीर का वजन नहीं घटिया, कमजोरी भी नहीं हुई। शायद कहते ने कि चौथा लक्षण जिहड़ा उसका है, भोजन होवेगा गोपाल का कीर्तन, परमात्मा का नाम जपेगा, उस चों उसनों ताजगी मिल जाएगी, उस तो ही उसनों खुशी मिल जाएगी। भोजन वो नाम मात्र लवेगा, वास्तविक उसका जिहड़ा भोजन है वो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। शायद कहते उसका जिहड़ा भोजन होगा वो गोपाल का कीर्तन होगा, प्रभु की कीर्ति होगी, इस खुराक तो बिना वो रह नहीं सकेगा। ये चौथा लक्षण। ते पंजवां शायद कहते ने पर निंदान स्रोत सरवणन आप त्याग सगल रेण के। जिथे पराई निंदा करदा नहीं उथे पराई निंदा सुनदा भी नहीं, कतई नहीं सुनदा। निंदा का मतलब है गल घटा के बयान करनी, ते उस्तत का मतलब है गल वधा के बयान करनी। ते दोहां तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने सानू रोकिया। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। भी ये काम बड़ा औखा है, केड़ा? उस्तत ते निंदा नूं त्यागना। उस्तत की गल वधा के बयान कर रहे हैं। है कंडा ते कई जना फुल है, फुल है अंधेरा ते आखी जना रोशनी है, रोशनी है मनमुख ते कई जना गुरमुख है, गुरमुख है। ये उस्तत है। ते निंदा की है? फुल नूं कंडा कई जाना, दिन नूं रात आखी जाना, भगत नूं दुष्ट आखी जाना, ये निंदा हो जाती है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी उस्तत है। ते ये दोवें झूठ ने, मन मैला होंदा है। उस्तत नाल भी मन मैला होंदा है, निंदा नाल भी होंदा है। ये दोवें बंदे नूं ढहंदी कला च ले जांदियां ने, उस्तत ते निंदा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रोकते हैं, पुरखा ना तू गल वधा के बयान कर, ना तू गल घटा के बयान कर। ते मनोविग्यानी अज ऐसा कह रहे हैं कि समुची दुनिया विच या ते गल वधा के बयान की जाती है या गल घटा के बयान की जाती है। गल जितनी है उतनी नहीं आखी जाती। कंडे नूं कंडा कह देना, फुल नूं फुल कह देना, ये सच है। पर बंदा सच अधूरा बोलता है। कई दफा फुल नूं फुल ते कह देता है, ते हुण इहनूं आखो तू कंडे नूं कंडा कह, कहंदा नहीं, ये नहीं, कंडे नूं कंडा आखे नहीं चुभेगा, सानू परेशान करेगा, सानू तकलीफ देगा। तो बंदा सच अद्धा ही बोलता है। शरीफ नूं शरीफ कह देता है, बदमाश नूं बदमाश आखण की हिम्मत नहीं है। गुरमुख नूं ते गुरमुख कह देता है, दुष्ट नूं दुष्ट आखण की हिम्मत नहीं है। अधूरा सच बोलता है। ते अधूरा जिहड़ा सच बोलता है वह झूठ ही होता है। सच होंदा है या ते पूर्ण होता है, मुकम्मल होता है, अधूरा नहीं होता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का लिखित जफरनामा मैं एक दिन पढ़ रहा सी। जफरनामे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कुछ औरंगजेब दीयां खूबियां भी लिखियां ने, उहदियां सिफतां भी, उहदियां खूबियां। महापुरुष की यह पहचान है कि वह ना निंदा करेगा ना उस्तत करेगा, गल जितनी है उतनी करनी है। साहब कहते ने, ऐ औरंगजेब, एक ते परिपूर्ण परमात्मा ने तेनों खूबसूरत बनाया है, दूसरा तू निशानची है, तेरा निशाना खता नहीं जाता, तीसरा तू नीति का बड़ा पंडित है, राजनीतिक है, बहुत उगा राजनीतिक है, ते चौथा तू रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, हाथ में तस्बीह भी रखता है, उठदा तू अलल सुबाह है, अमृत वेले उठता है, ज़कात भी देना, दान भी करना है, फिर हाथ नाल टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो बाजार बिकती है, उस दे नाल तू रिज़्क खाना है, रोटी खाना है, खजाने के पैसे की तू रोटी भी नहीं खाता। इतना वड्डा तू परहेजगार है, ये तेरियां खूबियां ने, ये ते मैं मनदा, पर तू फकीर नहीं है, खुदा शनास नहीं है, महा झूठा ते भय भी है। तो रामन्ना दानम के यजना शनास बरामद जतो कार हादिल खराश। मैं तेनों खुदा शनास नहीं मनता, तू आखे मैं खुदा नू जानन वाला कतई नहीं, तू दुष्ट है, कठोर है, तू ते अपने भरावां नू कतल कर छड़िया, तू अपने प्यो नू कैद कर छड़िया। औरंगजेब ने प्यो नू भी कैद कर छड़िया सी, और जिस वक्त कैद किया है, दरवाजा बंद करके ताला मार के चाबी अपने कोल रख ली,
संतरी नूं नहीं दित्ती, सिपाही नूं नहीं दित्ती। और हुक्म कर दिता जिस वक्त 2 टाइम रोटी जाएगी मेरे सामने जावे, मैं दरवाजा खोलांगा। आप शक सी मता कोई कट देवे, मता कोई भजा देवे मेरे प्यो नूं, ते मेरा प्यो फिर कोई लाओ लश्कर इकट्ठा करके लियावे ते मेरे कोल राजपाट खो लवे। इस वास्ते चाबी अपने कोल रखदा सी। गर्मियां दे दिन सन, आगरे दे किले विच कैद सी शाहजहां। जेल दे दरवाजे दीयां सलाखां बड़ियां बारीक सन। शाहजहां नूं प्यास लगी ते सिपाही नूं कहण लगा पानी चाहिए। गर्मियां दे दिन सन, बड़ी तृखा लगी, पानी चाहिए। सिपाही कहण लगा भी जहां बना, दरवाजे विचों तो मैं पानी का गिलास दे नहीं सकता, बहुत छोटे सुराख ते चाबी औरंगजेब को है। शाहजहां कहण लगा औरंगजेब मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, जा तू उन्होंने कह तेरे बापू नूं तेरे अब्बा नूं प्यास लगी, वो आप आ जाएगा, पानी पिला जाएगा। सिपाही ज्यों पहुंचे औरंगजेब दे कोल ते कह दिता है शाहजहां नूं प्यास लगी है, त्रिखा लगी है, लिहाजा दरवाजा खोलना। औरंगजेब कहने लगे नहीं, रात के वक्त जो रोटी जाएगी उदों पानी चला जाएगा, हुण मैं नहीं जाना, हुण दरवाजा नहीं खोलना। सिपाही वापस आ गया ते कहंदा शाहजहां जहां बना, रात को जिस वक्त रोटी आवेगी पानी भी आ जाएगा, हुण नहीं मिल सकता। औरंगजेब कहना हुण दरवाजा नहीं खुलता। रो पिया उत्थे शाहजहां ज़ारो ज़ार, प्यास उसनूं बड़ी लगी सी। दिल नूं इतनी चोट लगी, जबान चों कुछ फिक्रे निकले ने शायरी दे रूप विच, ते हिंदुस्तान विच आलमां दी दुनिया विच शाहजहां दे ये गीत बड़े मशहूर हैं। आलमां दी दुनिया विच, सियाणियां दी दुनिया च तुसीं ध्यान नाल सरवण करना। शाहजहां दी जबान चों ये बोल निकले, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवाए बूदम, इमरोज है मोहताज है यक का सयाबम। शाहजहां कहता है ऐ मेरे बच्चे, ऐ होनहार बच्चे, एक दिन मैं लखां असवारां दा मालिक सी, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवार बूदम, एक दिन मैं हजारां असवारां दा मालिक सी, इमरोज है मोहताज है यक का सयाबम, अज मैं मोहताज हाँ एक गिलास पानी वास्ते नहीं है। दरी दुनिया मगरूर ना बायद बूद, इस झूठी दुनिया का इस ढंग नाल माण नहीं करना चाहिए। मैनू ही वेख, मैं कल हिंदुस्तान के तख्त का वारिस, अज पानी के गुट वास्ते तरसदा पिया, मैनू वेख, मैथों शिक्षा है। अगे जिहड़ी गल कही है शाहजहां ने बड़ी कीमती कह दी। वो कहता आफरी हिंदुआ हर बाप। हुण कोई मुस्लिम मुगल शहनशाह हिंदुओं के बारे ये गल आके बड़ी कीमती है। कहता आफरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दारा में बेहंद दायम आब, शाबाश है हिंदुओं ते, आफरीन है हिंदुओं ते, प्यो मर भी जाए तो पानी देंदे, मां मर भी जाए तो पानी देंदे, पितरां नूं पानी देंदे, प्यो मर गया दादा मर गया पानी पै देंदे। आफरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दारा में देहंद दायम आब, ऐ किसर तू अजब मुसलमानी, जिंदा राह में जानम व आप न रसानी। ऐ मेरे बच्चे तू अजीब मुसलमान है, क्यों तेरा पानी दे घुट वास्ते तरसदा पिया जिंदा ते तू पानी नहीं देता। शाबाश है हिंदुओं ते, मरे हुए प्यो नूं पानी दे जांदे ने, मरे हुए दादे नूं पानी दे जांदे ने, तू जीवदे नूं नहीं देंदा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ऐ औरंगजेब ये ते ठीक है, तू खूबसूरत है, निशानची है, राजनीतिक है, अमृत वेले उठता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, तस्बीह फेरता है, पर सब कुछ करदे होया भी तू दुष्ट है। तुरा मन नादानम के यजना शनास, बरामद से तो कार हा दिल खराश। तू खुदा शनास नहीं है, तू खुदा नूं नहीं समझिया। जे किधरे खुदा नूं समझिया हुंदा ते पानी दे घुट वास्ते प्यासा तू प्यो नूं नहीं मारना सी। तू किथे जाने है, तेरा हिरदा इतना सख्त, तू इतना कठोर, तू इतना जालिम। हुण खूबियां भी बयान कर दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने। इत्थे महापुरुष की पहचान है।
वरना हिरदे च वैर होवे ते बंदा खूबियां का जिक्र नहीं करता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी खूबियां का जिक्र करते हैं। तू बहुत अच्छा निशानची है, रब ने तेनू बड़ा खूबसूरत बनाया है, तू अमृत वेले उठता है, तू तस्बीह फेरदा है, तू ज़कात देना है, तू रोजे रखना है, तू नमाज पढ़दा है, इतने तक तो मैं मनदा, पर तू खुदा शनास नहीं है। तू रब नू नहीं जानिया, तू परमात्मा नू नहीं जानिया, तू कठोर हिरदे दा मालिक है, तू दुष्ट है, तू फरेबी है। ते अगां चल के मेरे पातशाह कहंदे ने अगर सद कुरान बाखुरी कसम मरा एतबार न यक जर्रा दम। जे तू हजारां भी कसमां कुरान दियां मेरे अगों खावें, मैं एक कसम ते भी भरोसा करने वाला नहीं। मैं तेनू जानदा तू किन्ना झूठा है, मैं तेनू जानदा तू किन्ना फरेबी है, मैं तेनू जानदा तू किन्ना कठोर है। हुण ये निंदा नहीं है, ये उस्तत भी नहीं, सच है। कंडे नू कंडा कह देना, फुल नू फुल कह देना, ये तो हो जाती है सच। गल वधा के बयान करनी, ये हो जाती है उस्तत। गल घटा के बयान करनी, ये हो जाती है निंदा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पंजवां लक्षण जिहड़ा महापुरुष दा है, ना वो निंदा दे चाहुंदा है, ना उस्तत दे चाहुंदा है, ना निंदा करदा है, ना निंदा सुनदा है। गल खत्म। ना उन्होंने सुनन दा शौक ते ना उन्होंने करन दा शौक। कहते निंदा दे च रस बनता है। बंदा जिस वक्त निंदा करता है किसी की रस है, क्योंकि अगला घटा के जो बयान कर रहे हैं, कम से कम अगला मेरे नालों भी घट गया है ना, तो रस बनता है, अहंकार में रस मिलता है, तृप्ति मिलती है। हुण बंदा उस्तत भी करना चाहता है, बंदा निंदा भी करना चाहता है, बंदा उस्तत भी सुनना चाहता है, बंदा निंदा भी सुनना चाहता है। शर्त इतनी है कि उस्तत अपनी होवे ते निंदा दूजे दी होवे, फिर बड़ा रस बनता है। पर हुण निंदा अपनी होवे ते उस्तत दूजे दी होवे, फिर बड़ा दुख बनता है, फिर बड़ी बेचैनी, फिर बड़ी परेशानी। कबीर जैसा संत कहता है मैनू निंदा सुनन का शौक है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। ऐ निंदको जितनी रज के करनी है निंदा करो। क्यों कि निंदा ते निंदक ते मेरे मां बाप की तरह ने। जिवें मां बाप मेरी पालना करते रहे ने, इस तरह निंदक मैनू सावधान रखते हैं, सुचेत रखते हैं। क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी गल्लां दी निंदा करते हैं मैं सुचेत हो जाऊंगा, सावधान हो जाऊंगा। इस वास्ते निंदा बाप निंदा महतारी, वो तो मेरे मां बाप की तरह है। इधर काठियावाड़ गुजरात के इलाके एक संत होया दयाराम करके, वो कहता मैं मां बाप नालों भी निंदक नूं ज्यादा सन्मान देना, ज्यादा। बई क्यों? मानो मात पिता होते, निंदक को अति नेओ, मोह बोध होए मलमूत्र कर, ये रस ना लख लियो। मां बाप ने मेरा मलमूत्र साफ किया सी हत्थां नाल, ते निंदक साफ करदा जबान नाल। ये ते मां नालों भी ज्यादा पूज है, ये ते प्यो नालों भी ज्यादा पूज है। ईरान दे च बड़े प्रसिद्ध संत होए ने शेख सादी साहब। वो कहंदे ने आज सोहबते दोस्त रंजम बस समाप्ति करते हैं। कहता मैं दोस्तों तो बड़ा दुखी हाँ, दोस्तों तो मित्रों तो। लोकी मित्र लोड़ते हैं, लोकी दोस्तों को लभदे ने। ये कहता मैं दोस्तों तो औखा, मैनूं दोस्त नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए। भाई क्यों? अज सोहबते दोस्त रंजम के इखलाक के बदम हुसन नुमायदा। कहता जिहड़े मेरे दोस्त ने ना, ये मेरी बद इखलाकी नूं भी इखलाक कहते हैं, मेरे औगुणां नूं गुण कहते हैं, मेरिया गलतियां नूं महान कहते हैं। ऐबम हुनरो कमाल बीनत, हारम गुल या सुनी नुमायत। जिहड़े मेरे कंडे ने उन्होंने फुल आखी जाते हैं, जिहड़े मेरे पाप ने उन्होंने पुन आखी जाते हैं, जिहड़ियां मेरियां बद इखलाकियां ने उन्होंने सदाचार आखी जाते हैं। इन्हां दोस्तां तो मैं बड़ा औखा, इन्हां मित्रां तो मैं बहुत औखा। ते अगे चल के पता की कहता है, को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायत। वो बेबाक दुश्मन किथे है जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरियां कमजोरियां दा जिक्र करे, मेरियां खामियां दा जिक्र करे। मैनू निंदक चाहिए है जिहड़ा मेरियां खामियां दा जिक्र करे। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक। लोकी मित्रां नूं लभदे ने, शेख सादी कहंदा मैं दुश्मनां नूं लभदा फिरदा, चाहिए मैनू दुश्मन। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायत। वो बेबाक दुश्मन किथे है जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरी निंदा करे, मेरी कमजोरियां दा जिक्र करे। कम से कम मैनू पता तो चले मेरे च की कमजोरियां, मेरे च की भुलां ने। यकीन जानो मनुख निंदा सुनना भी नहीं चाहता,
अपनियां कमजोरियां के बारे कुछ नहीं सुनना चाहता, जानना ही नहीं चाहता, औखा हो जाता है। अपनी निंदा होवे औखा होता है, दूजे की निंदा होवे खुश होता है। अपनी उस्तत होवे बड़ा खुश होता है, दूजे की उस्तत होवे बड़ा औखा होता है। ये आम संसारी बंदे की पहचान है। भगत जिहड़ा है अपनी उस्तत सुनता नहीं, दूजे की निंदा करता नहीं, गल खत्म। ये उसकी मानसिक अवस्था बन जाती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पंजवां उसका लक्षण है पर निंदा ने स्रोत सरवणन आग त्याग सगल रेण के। छेवां लक्षण उसका की है? छेवां लक्षण साहिब कहते उपदेशं सम्मित्र सत्रे भगवंत भगत भावनी। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਲક્ષਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ 6 ਉਹਦੇ ਲક્ષਣ ਨੇ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਲક્ષਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। तो संत एक मानसिक अवस्था का नाम है। सिखी सिखिया गुरु विचार। सिख एक गुरु दी विचार का नाम अंदर वसी है कि नहीं, एक मन की हालत का नाम है। जो गुरबाणी अंदर वसदी उसके अंदर 6 लक्षण प्रगट होंगे। पहला तो यह कि शब्द सुरत की वो साधना करेगा, जबान के उत्ते परमात्मा का नाम होगा, वो ध्यान होगा। दूसरा उसके वास्ते दुख सुख एक समान। दुख भी आएगा तां भी वावा, सुख भी आया तां भी वावा। तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मान। जो कुछ भी है ठीक है, प्रसन्न है, दुख सुख एक समान। तीसरी बिरती उसकी यह कि उसकी दया सारियां वास्ते होगी। ते चौथा उसका यह कि उसकी खुराक गोपाल का कीर्तन बन जाएगी। ते पंजवां उसका यह लक्षण यह कि निंदा वो करेगा नहीं, नहीं सुनेगा। ते 6वीं गल है उसकी बिरती समान होगी, मित्र सत्र एक समान। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਓਪਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 6 लक्षण ने पूर्ण पुरख दे, मुकम्मल इंसान दे, साधु दे, संत दे। और ऐसा जोड़ा पुरुष है परमात्मा की दरगाह विच प्रमाण है, कबूल है। परमात्मा दी सारियां खुशियां ते रहमतां उस दे उत्ते बरस रही ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के इस श्लोक को सामने रख के मैं ये व्याख्या थोड़े सामने की है ताकि पहचान हो सके परम पुरख की लक्षणा करके, लिबास करके नहीं। धर्मी दिस पैना होर गल है, धर्मी हो जाना होर गल है। वो एक साधना है, वो एक तपस्या है जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। सतगुरु रहमत करन, कीर्तन सुनदियां सुनदियां, कथा सुनदियां सुनदियां, बाणी पढ़दियां पढ़दियां, नाम जपदियां जपदियां, ये जिहड़े लक्षण ने साडे अंदर पैदा होण। अंत समय तो पहले, मौत तो पहले ये 6 लक्षण प्रगट हो जाण तां ते असीं होए पूरे। वरना खिमा करनी मर के भी कोई पूरे नहीं होए। इवें लोकी कह देंदे फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। कित्थे पूरा होया? अधूरा है। 6 लक्षण ते प्रगट होए नहीं। तो ये 6 लक्षण जिन्हां दी वजाहत साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी द्वारा आप जी के सामने की है। अरदास है सतगुरुदेव जी महाराज बख्शिशां वरतावन। जिंदगी के अंत तो पहले ये 6 लक्षण प्रगट हो जान ताकि असी पूर्ण हो सकीए। ते परमात्मा के दर तक पूर्ण पुरख पहुंचते हैं, अधूरे नहीं पहुंचते। इतनी मैं अर्ज करते उत्थे तक पहुंचणगे पूर्ण पुरख, उत्थे तक जाणगे पूर्ण मनुख, अधूरे नहीं। सिर्फ मर जाण नाल कोई बंदा पूरा नहीं होता, इन्हां गुणां करके पूरा होंदा है, 6 लक्षणां करके पूरा होंदा है। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। आर्थिक तौर पर सारियां दा धन्नवाद। गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।